अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 3 अप्रैल 2025 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, मार्केट से पहले जो है मेरी तरफ से आप सबको जो है गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि ये ईद जो है वो आप लोगों की बहुत अच्छी गुज़री होगी और ख़ास तौर पर आप लोगों ने इस ईद में जो है उन लोगों को भी याद रखा होगा जो डिज़र्व करते हैं कि उनकी मदद की जाए। आज की मार्केट की बात करते हैं कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही ईद के दिन, ईद के बाद, यानी कि आज ये पहला दिन था मार्केट का। मार्केट ने आज के दिन जो है 1,18,938 जो है इंडेक्स शो कर रहा है हमें। तकरीबन 1,11,031 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। इसके अलावा जो है आज की भी सबसे जो है वो ज़बरदस्त बात ये है कि तकरीबन मार्केट ने जो आज के दिन हाई लगाया 1,19,179 का और लो लगाया तकरीबन 1,17,508 का। ये तकरीबन 52 वीक के या ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब जो है मार्केट पहुंच चुकी है। हाई लगा हुआ था हमारे पास 1,19,421 का और मार्केट ने तकरीबन 1,19,179 का मार्केट ने आज हाई लगाया। तो उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है एक नया हाई जो है वो लगाएगी। ये टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 201.028 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। वॉल्यूम जो है तकरीबन थोड़े से कम ही नज़र आए। बहरहाल मार्केट ने जो है वो बड़ा अच्छा जो है आज में क्लोजिंग दी। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो थ्रू आउट द डे जो है मार्केट पॉजिटिव नोट में ही हमें मूव करती हुई नज़र आई है। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जिनमें शामिल है स्विस सदर्न गैस, सी एनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, वर्ल्ड कॉल, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, मेपल लीफ सीमेंट के इलेक्ट्रिक और DGKC जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी बुलिश मोरोबोजो कैंडल जो है, इस मोरोबोजो भी कह सकते हैं और डोजी कैंडल की भी फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल क्योंकि अभी मोरोबोजो कैंडल बनना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर मोरोबोजो बेरिश कैंडल बनी थी क्योंकि इंडेक्स काफ़ी हाई है, 1 लाख तकरीबन जो है 18,000 के करीब इंडेक्स पहुंचा हुआ है। तो 1,000 पॉइंट, 1,200-1,300 पॉइंट की कैंडल भी हमें डोजी कैंडल ही जो है वो नज़र आएगी। ये कम अज़ कम 2-3 हज़ार वाली कोई कैंडल बनेगी तभी हमें कोई मोरोबोजो कैंडल प्रॉपर इसको कहा जाएगा। बहरहाल टॉप पर देखें तो मार्केट तकरीबन अपने टॉप पर जो है ये पहुंच चुकी है जहां पर रिसेंटली टॉप लगाया था। अगर कल या आने वाले दिनों में मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देती है, जैसे अभी अर्ज़ कर चुका हूँ 1,19,000 कुछ पॉइंट का हाई लगता है, 400 पॉइंट का अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देती है मार्केट तो नए हाइस की तरफ फिर जाना शुरू हो जाएगी, फिर मार्केट का अप ट्रेंड मज़ीद शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो तकरीबन जो है जनवरी जब से शुरू था 2025 तब से जो है मार्केट साइड वेज में ही जो है वो चल रही थी। ये लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो क्या करती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी मैडम है हाफिज़ाबाद से, आपने पूछा यूबीएल में बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, यूबीएल में अब बाइंग की जा सकती है। ये जैसे अगर हम यूबीएल को देखें तो आज की कैंडल काफ़ी बेहतरीन बनी है यूबीएल की और इसने भी तकरीबन अपना आज ब्रेकआउट दिया 421 रुपये का। आप इसको ले लें लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे करके है, तकरीबन 378 रुपये का जो है वो आपने, या 375 का, 375 का रखें आप स्टॉप लॉस। इस स्टॉप लॉस के साथ जो है वो इसको लिया जा सकता है। ये ठीक है, तो बेहतर है यूबीएल। ओवरऑल जो है ये यूबीएल अप ट्रेंड में ही अभी से नहीं है, ये मई 2023 के बाद से ही हमें अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है। इसका चार्ट आप देखें तो ये मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर ही जा रहा है। किसी ने अगर 2023 में लिया हुआ था और होल्ड किया हुआ था तो वो इसकी रैली को जो है वो इंजॉय ही कर रहे होंगे। ये बहरहाल इसको ले लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। ये जी अली जाज साहब हैं लाहौर से, आपने लिया हुआ है मेपल लीफ सीमेंट तकरीबन 62.70 का लिया होगा। सर फ़िलहाल बेहतर है, आज भी इसकी अच्छी कैंडल बनी है और ये भी तकरीबन इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। ये नहीं कि ये पूरी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसने यहाँ पर बनाई हुई है। ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन थी और ये कब की बात है, फरवरी 2025 की। तब से ये मुसलसल अप ट्रेंड में। अब जब तक जो है ये 57 से ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको होल्ड करें। और उम्मीद ये है कि अगर कल के
दिन जो है ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 63 से ऊपर की, तो फिर ये और भी ज़रा तेज़ हो जाएगा ये। और फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आलमोस्ट 85 रुपीज़ का होगा ये। तो 85 तक आपने वेट करना है, फिर जब 85 पहुँच जाए तो वहाँ पर आपने दोबारा इसके बारे में जो है वो पूछ लेना है। ये अटक रिफाइनरी 648 का लिया हुआ है तकरीबन सर आपके रेट पर या फ़िलहाल पड़ा रहने दे बेहतर है, जब तक जो है ये तकरीबन ऊपर है आलमोस्ट इन लेवल से। ये जो लो लगाया हुआ था 600 से ऊपर है, तब तक तो सेफ़ है ये। 600 नीचे आएगा, 600 से नीचे तो फिर थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो सकती है। अदरवाइज़ और रखे अगर इस दौरान ये 700 रुपया क्रॉस कर जाता है तो इसका अगला टारगेट बनेगा तकरीबन 780 रुपये का ये। ठीक है, फ़िलहाल दोनों को आपने होल्ड ही रखना है। ये इसे स्टॉप लॉस अपने ध्यान में रखें। ये नेक्स्ट जो है अयूब साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि प्लीज़ एडवाइस प्रॉफिट टेकिंग लेवल और होल्ड करें हबको के बारे में आपने पूछा। ये जी 133 का आपने लिया हुआ है सर, फ़िलहाल तो ये बेहतर है। ये आपने नीचे के लेवल पर यहाँ लिया हुआ था इस रेट पर, उस वक्त ये साइड वेज में चल रहा था। ये अभी इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, ये 143 का ब्रेकआउट दे चुका है ये। फ़िलहाल आप इसको थोड़ा सा जो है वो सब्र करें और उम्मीद ये कि फ़िलहाल जो इसका अगला टारगेट है वो तकरीबन ये लेवल होगा। ये आलमोस्ट 157 से लेकर जो है ये तकरीबन ये जहाँ पर ये बना रहा हूँ 170 तक, तो ये सारा जो है ये इसका जो है ये लेवल है। उम्मीद है कि इसका अगली जो रेजिस्टेंस आएगी वो 157 तक आएगी। ये तो बेहतर ये कि जब ये 157 पर पहुंच जाए वहाँ पर आप दोबारा पूछ लें। ये अगर वहाँ पर ये अच्छे वॉल्यूम लगाता है तो फिर तो ये रेजिस्टेंस इजीली ब्रेक हो जाएगी और ये निकल जाएगा यहाँ से ऊपर। ठीक है, और यूँ ही से ऊपर जाएगा तो फिर अगला टारगेट 170 के करीब इसका पहुँच जाएगा। 170 के बाद जो है इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसको पड़ा रहने दें, इसमें ट्रेडिंग ना करें, इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन दे के जाएगा। ये जी नेक्स्ट जो है जावेद साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि आई हैव परचेज TRG, आपने लिया हुआ है 70 का ऑन योर बाइंग लेवल शुड बी द TP। सर फ़िलहाल तो ये बेहतर, अभी 2 दिन जो है इसकी कैंडल जो है वो बेहतर ही बनी है। ये अभी फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म जो है इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 75 रुपीज़ का। ये तो अगर ये 75.40 का लेवल ब्रेक कर देता है, यानी ये वाला लेवल है आलमोस्ट 75 रुपीज़ ही बनते हैं ये आज फर्स्ट टाइम, यानी कि इसका जो पहला TP होगा ये 75 ही होगा। ये तो जो ही 75 को ये ब्रेक करता है, वॉल्यूम अच्छे लगे हुए, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन ये लेवल होगा आलमोस्ट 86, और 86 के बाद जो है फिर दोबारा मज़ीद इसको फिर बताया जाएगा कि ये क्या पोजीशन करता है, कि उस टाइम इसके क्या वॉल्यूम बनेंगे, क्या हिसाब किताब होगा। ये तो बहरहाल फ़िलहाल इसको होल्ड ही रखें। यहाँ पर ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये आज भी जो है ये आलमोस्ट जो है 68 का हाई लगा कर 67.29 की क्लोजिंग तो हुई है। बहरहाल बेहतर है सर इन लेवल्स पर, तो आपने जो है वो घबराना नहीं है। अगर पैनिक हो रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन है इसकी, तो जो ही आपके रेट पर आए तो बराबर में तो ये आपको मौका दे देगा निकलने का। तो बहरहाल इसको रखें, इंशाल्लाह ये बेहतर है। यानी 60 से 70 रुपये तक जो है ना ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये शॉर्ट टाइम जो इसकी स्विंग है वो ये कि 60-62 रुपये पर लो और 70-75 के दरमियान इसको भेज दो, ये छोटा स्विंग है इसका। लेकिन अगर आप इसको रख सकते हैं तो इसको रखें। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है इसकी। उम्मीद ये है कि बस ये एक दफ़ा पहुँच जाए 75 तक बस। जी इसके अलावा जो आपने 70 का भी लिया हुआ है बिल्कुल, और 70 जी TP सर बता चुका हूँ, पहला 75 है, फिर दूसरा 85 के राउंड अबाउट जो है इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है ये बनेगा। ये ठीक है, तो ये TRG की जो है पोजीशन चल रही है। ये बहरहाल अभी जैसे TRG को यहाँ पर भी अगर आप देखें, पहले इसकी ये पोजीशन होती थी TRG की। टेक्निकली इसकी बात करते हैं कि टेक्निकली फ़िलहाल इसकी पोजीशन ये थी कि जब ये यहाँ पर नीचे आया तकरीबन दिसंबर 2022 में, तब ये जो ऊपर ये EMA की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये ब्लू कलर की, ये एज आ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ये ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, फिर ऊपर जाता था नीचे आ जाता था। अब ये देखें यहाँ पर तकरीबन दिसंबर 2024 के बाद ना सिर्फ इसके ऊपर गया, अब इस तकरीबन इसके ऊपर ही स्टे कर रहा है। ये तो इसके ऊपर स्टे करने का मतलब ये होता है कि अब ये ऊपर जाने के लिए यानी कि तैयारी कर रहा है, अभी यानी कि रेडी हो रहा है अपनी नई पोजीशन बनाने के लिए। तो उम्मीद ये है कि अगर थोड़ा से टाइम के बाद अब ये ऊपर जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। ऊपर कौन से लेवल है
है वही इसके लेवल जो पुराने लेवल होते थे 150 से लेकर 170 ये लेवल्स के लिए ये तैयारी बन रहा है। लेकिन इसके लिए जो है अगर आप हौसला कर सकते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इसको लिया हुआ है तो फिर यही 75-80 के राउंड अबाउट जो है फिर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।